guys, welcome to the channel Learning from Scratch. In this video, we are going to continue our discussion of chapter 4 of standard 6 subject science. So, in this lecture we will start with object may float or sink in water. तो बेसिकली ये जो टॉपिक है ये क्या कह रहा है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है या तो वो पानी में तैर सकता है या पानी में वो डूब जाएगा, ठीक है। तो उसी के बारे में सॉर्टिंग करना है। जैसे हम लोगों ने इसके पहले ग्रुपिंग जो पहले किया था कि कौन से अब करेंगे जो ग्रुपिंग करेंगे किस में करेंगे कि कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो फ्लोट कर रहे हैं, कौन से ऐसे जो सिंक कर रहे हैं, ठीक है। सो चलिए पढ़ते हैं। While doing activity 4, you might have noticed that the insoluble solid separated out from water. तो जब एक्टिविटी कर रहे थे हम लोग 4 तो उसमें हम लोग नोटिस करते कि जो इनसॉल्युबल सॉलिड्स होते हैं, जैसे इनसॉल्युबल सॉलिड्स क्या हो गया कि कोई अगर स्टोन को हम लोग वाटर में डाल दिए तो वो स्टोन तो सॉल्युबल नहीं है, तो वो इनसॉल्युबल सॉलिड हो गया, तो उसको हम लोग क्या करते हैं वो वाटर से सेपरेट हो सकता है, ठीक है। यू मे हैव ऑल्सो नोटिस दैट दिस विथ सम लिक्विड इन एक्टिविटी 5। सेम कंडीशन लिक्विड में भी है कि अगर हम पानी में ऑयल को डालते हैं तो ऑयल एक अपना अलग लेयर बना लेता है, तो मतलब वो वाटर से सेपरेटेड है। तो ये चीज़ हम लोगों ने एक्टिविटी 4 और एक्टिविटी 5 में देखा हुआ, ठीक है। सम ऑफ दिस मटेरियल दैट डिड नॉट मिक्स विथ वाटर फ्लोटेड टू द सर्फेस ऑफ वाटर। एग्जाम्पल ऑयल। कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो वाटर में डिजॉल्व नहीं होते, वो क्या करते हैं वो फ्लोट करते हैं वाटर पे। एग्जाम्पल क्या हो गया, ऑयल हो गया, ठीक है। अदर मे हैव संक टू द बॉटम ऑफ ए टम्बलर। एग्जाम्पल कि जिससे में हम लोगों ने पानी को स्टोर कर रखा है, अगर उसमें एक स्टोन डालेंगे तो वो क्या करेगा वो सीधा नीचे चला जाएगा पानी के, ठीक है, बॉटम पे चला जाएगा, ठीक है। वी नोटिस मेनी एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट इन वाटर और सिंक। ड्राई लीव्स फॉलन ऑन द सर्फेस ऑफ पॉन्ड, ए लीफ ए स्टोन दैट यू थ्रो इनटू द पॉन्ड। तो वही है कि जो ड्राई लिप्स है वो क्या करेगा वो फ्लोट करेगा, पर एट द सेम टाइम जो स्टोन है वो क्या होगा वो सिंक कर जाएगा, ठीक है। ड्रॉप्स ऑफ हनी दैट यू लेट फॉल इनटू ग्लास ऑफ वाटर, व्हाट हैपन टू ऑल ऑफ दिस। तो ये जो भी ऊपर में दिए हुए हैं उसके साथ क्या क्या होगा ये तुम्हें बताना है, ठीक है। देखो इसमें जो फिगर है, फिगर को ध्यान से देखो, फिगर 4.6। इसमें क्या दिखा रहा है कि जो ड्राई लिप्स है वो फ्लोट कर रहा है, एक छोटा सा वुडन ब्लॉक है जो कि हल्का होगा वो फ्लोट कर रहा है, पर जो की है क्वाइन है ये सब क्या करे ये सब सिंक कर गया, ठीक है। Bujo would like you to give him few example each of object that float and those that sink in water. That's about testing this material to see if they float or sink in other liquids like oil. तो बेसिकली ऐसा ये जो भूजो है वो एग्जाम्पल लेना चाह रहा है, ठीक है, कि कौन से ऐसे होते हैं मतलब जो डूब जा रहे हैं, कौन से ऐसे होते हैं। तो कुछ एग्जांपल मैंने आपको पहले दे दिया, और भी बहुत सारे एग्जांपल है। जितने भी आयरन मटेरियल्स होंगे ना मोस्टली वो सारे के सारे सिंक कर जाएंगे, ठीक है। चॉक पाउडर को आप डालेंगे तो वो देखिएगा वो फ्लोट करेगा, बट एट द सेम टाइम अगर आप चॉक को डाल दीजिएगा तो वो ड्रॉन कर सकता है, ठीक है, वो सिंक करेगा। ट्रांसपेरेंसी ये हमारा दूसरा प्रॉपर्टी। इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हार्डनेस, ठीक है। हार्डनेस एक प्रॉपर्टी था, वैसे क्या है ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, मतलब ये पारदर्शिता हिंदी में इसको शायद बोलते हैं। तो जैसे कोई भी चीज़ है जिसके हम लोग एक साइड से दूसरे साइड देख सकते हैं क्लियरली, जैसे वाइट शीट ऑफ प्लास्टिक, या जो प्लास्टिक वाइट प्लास्टिक होती है जिससे हम लोग आर पार देख सकते हैं, वो क्या हो गया वो ट्रांसपेरेंट हो गया। ग्लास ट्रांसपेरेंट का एग्जांपल है कि जिसमें हम लोग आर पार देख सकते हैं, ठीक है। तो और जो ट्रांसपेरेंट नहीं है पेपर, जो हम लोग का ये पेज ऑफ आवर नोटबुक, उसके आर पार हम लोग को क्लियर नहीं दिखाएगा। तो इस प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। यू माइट हैव प्लेड द गेम ऑफ हाइड एंड सीक। थिंक ऑफ सम प्लेसेस वेयर you would like to hide so that you are not seen by others. Why did you choose those places? Would you have tried to hide behind a glass window? Obviously not. ये बता रहा है बेसिकली जो आप हाइड एंड सीक खेल रहे हैं तो उसमें क्या करना है कि आप छुपते हैं, तो आप कौन से कहाँ छुपते हैं, कभी ऐसा छुपते हैं क्या कि इस साइड जो चोर है या जो भी हम लोग करते हैं, और जब हम लोगों को छिपना है तो हम लोग किसी ग्लास के बगल में जाके छिप गए। अगर ग्लास के बगल में जाके छिपेंगे तो वो तो ऐसे ही देख लेगा, तो हम छिपे कहाँ, ठीक है।
तो हाइड एंड सीक में हम लोग छिपने के लिए जिस भी जगह का यूज़ करते हैं हम लोग क्या करते हैं, या तो दीवार के पीछे छुप जाते हैं या कहीं और, या किसी वुडन ब्लॉक के अंदर चले जाते हैं जिसमें ट्रांसपेरेंट ना हो, जिसके आर पार ना दिखाई दे, ठीक है। Obviously not, as your friend can see through that and spot you. Can you see through all that material? Those substances or material through which things can seen are called transparent. तो वैसे सबस्टांसेस और मटेरियल जिसके थ्रू हम लोग आर पार देख सकते हैं, क्लीन एंड क्लियर, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रांसपेरेंट मटेरियल। एनी मटेरियल विच अलाउ अस टू सी थ्रू इट वुड बी कंसिडर्ड एज ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ठीक है। ग्लास, वाटर, एयर एंड सम प्लास्टिक्स आर एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। तो देखो एयर को क्यों लिया गया, एयर हर जगह, ठीक है, पर हम एयर, हमें कभी ऐसा है क्या कि हमारे सामने एयर है तो उसके कारण हम किसी और को नहीं देख पा रहे, अगर ऐसा तो सब आदमी को कोई दिखता ही नहीं, पर ऐसा नहीं, तो एयर भी क्या है, ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। शॉपकीपर यूजली प्रेफर टू कीप बिस्किट, स्वीट्स एंड अदर इटेबल इन ट्रांसपेरेंट कंटेनर। अच्छा, ये बेसिकली बात कर रहा है कि जब भी हम जनरल स्टोर पे जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पर जो शॉपकीपर्स है वो क्या करता है, ट्रांसपेरेंट कंटेनर में बहुत सारे खाने की चीज़ें जैसे चॉकलेट्स, टॉफ़ीज़ और जो भी चीज़ें हैं वो रखता है, स्वीट्स करके, क्योंकि उससे जो बच्चे हैं ना, बच्चे को देख लेगा कि अच्छा ये है तो वो जिद करके अपने पेरेंट्स से लिवा लेगा, ठीक है। On the other hand, there are some material through which you are not able to see. वही बात है, जैसे a sheet of iron ले लो या a sheet of wood ले लो, तो ये सब में आर पार हम नहीं देख सकते, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, दिस मेटल्स आर कॉल्ड ओपेक, ठीक है। ट्रांसपेरेंट का ऑपोजिट क्या होगा, ओपेक। You cannot tell what is kept in a closed wooden block, a cardboard, a carton or a metal container. Wood, cardboard and metal are example of opaque material. Do you find that we can group all material and object without any confusion as either opaque or transparent, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हमें फाइंड करना है जो एक्टिविटी 6 है, मटेरियल और जो ऑब्जेक्ट है कि वो ट्रांसपेरेंट है या ओपेक है, ठीक है। टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड लुक थ्रू इट टुवर्ड ए लाइटेड बल्ब। एक शीट ऑफ पेपर लेना है, ठीक है, और उसके जो भी जलता हुआ बल्ब है उसके तरफ देखना है, किसके थ्रू, शीट ऑफ पेपर के थ्रू, मतलब अपने आँख के थोड़े दूर पे क्या करना है, शीट ऑफ पेपर को रखना है, और जो आँख और जो लाइटेड बल्ब है उसके बीच में शीट ऑफ पेपर होना चाहिए। मेक ए नोट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन, जो भी तुम ऑब्जर्व कर रहे हो उसको लिखो। नाउ पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ सम ऑयल एंड स्प्रेड इट ऑन द शीट ऑफ पेपर। पहले उसको जैसे केवल नॉर्मल जो शीट ऑफ पेपर था उसको रख के ऑब्जर्व करो। अब क्या करना है, अब तुम करो उसमें ऑयल डाल दो, ठीक है। लुक अगेन टुवर्ड्स द लाइटेड बल्ब थ्रू द पोर्शन ऑफ द पेपर ऑन विच द ऑयल हैज़ बीन स्प्रेड। अब जैसे उस पर फिर ऑयल डाल के करना, तो जब ऑयल डाल दिया उसके बाद देखो, डू यू फाइंड, अब फिर अपने ऑब्जर्वेशन लिखो और फिर दोनों ऑब्जर्वेशन को कंपेयर करो, ठीक है। तो डू यू फाइंड दैट द बल्ब इज मोर क्लियरली विजिबल देन बिफोर, तो मतलब जो सेकेंड कंडीशन है उसमें जो तुम्हें बल्ब है वो बहुत ही क्लियर दिखेगा, ठीक है। बट कैन यू सी क्लियरली थ्रू द ऑयल्ड पेपर, इज एवरीथिंग ऑन द अदर साइड ऑफ इट विजिबल। तो फिर ये पूछ रहा है कि ये तो पीछे वाला से क्लियर था, पर क्या एकदम क्लियर है जैसे नॉर्मल हम लोगों को दिखता है, जैसे बिना सीट को लगाए हुए दिखेगा नॉर्मल, वैसे दिख रहा है क्या ऑयल के साथ, तो आंसर हो जाएगा नो। द मटेरियल थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली एज ट्रांसलूसेंट। तो बेसिकली अभी तक हम लोगों ने ट्रांसपेरेंसी में 3 टर्म को पढ़ लिया, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का जिसमें हम लोग आर पार एकदम क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है। ओपेक, ओपेक का मतलब जिसमें कुछ नहीं दिखेगा, हल्का सा भी नहीं, और जिसमें थोड़ा थोड़ा दिखेगा पर पूरा क्लियर नहीं, उसे क्या बोलेंगे, ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट, ठीक है, ट्रांसलूसेंट। Remember the oily patches on paper when we have food items for preservance of it, that was translucent। वही जो ऑयली पैचेज आ जाते हैं जिसके थ्रू हम देख रहे हैं, तो हमें क्लियरली तो नहीं दिख रहा पर थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला दिख रहा है, उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसलूसेंट। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर एग्जांपल ऑफ ट्रांसलूसेंट मटेरियल। तो यही है कि क्या हम और भी एग्जांपल को देख सकते हैं ट्रांसलूसेंट मटेरियल का। ये चैप्टर तो तुरंत खत्म हो जाएगा, ठीक है। पहली सजेस्ट कवरिंग द ग्लास ऑफ ए टॉर्च विथ योर पाम एट ए डार्क प्लेस, स्विच ऑन द टॉर्च एंड ऑब्जर्व द अदर्स एंड ऑफ द सी वांट्स टू नो whether palm of your hand is opaque, transparent। we learn that matter। तो वो बेसिकली पाम के लिए टेस्ट करना चाहिए, देख लो ऐसे भाई करेगा, पाम को नीचे रखेगा, देखेगा और उसके अपोजिट से देखेगा तो कुछ नहीं दिखने वाला, ठीक है।
We learned that material differ in their appearance and the way they mix with water or other liquid. They may float or sink in water or may. तो बेसिकली हमारा क्या है, ये हमारा रिवीजन टाइप से कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा कि जो मटेरियल्स होते हैं वो अपीयरेंस में डिफ़र होते हैं, फिर वो दूसरे टाइप से डिफ़र होते हैं कि कोई कुछ मटेरियल्स है जो वाटर में मिक्स करेंगे और अदर लिक्विड में कुछ है जो नहीं करेंगे। कुछ मटेरियल ट्रांसपेरेंट होंगे, कुछ ऑपेक होंगे और कुछ ट्रांसलूसेंट होंगे। तो बेसिकली ये क्या, ये सब ग्रुपिंग ही है ना। जैसे हम लोगों ने ट्रांसपेरेंसी एक प्रॉपर्टी ले लिया जो कि सब में कॉमन होना चाहिए, तो जो नहीं है उसको अलग कर दिया, जिसमें थोड़ा था उसको अलग कर दिया, जिसमें नहीं उसे ऑपेक बोल दिया, जिसमें थोड़ा है उसे ट्रांसलूसेंट बोल दिया, जो पूरा क्लियरली जिसमें ट्रांसपेरेंसी का प्रॉपर्टी उसे ट्रांसपेरेंट बोल दिया। वाई डू वी नीड टू ग्रुप इन एवरी डे लाइफ यू ऑफर। तो ये बेसिकली क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम लोग ग्रुपिंग करना क्यों भाई, तो उसका आंसर भी दिया हुआ देख लो। In everyday life, we often group materials for our convenience. At home, we usually store things in such a manner that similar objects are placed together. Basically, जैसे हम लोग बुक ही हैं, तो हम अगर जैसे मैं 11th क्लास में हूँ या 6th क्लास में हूँ, तो 6th क्लास का जैसे बुक है तो मैं बुक को एक साइड रखना चाहूँगा। अब मैं मेरा भाई दोनों अपने बुक मिक्स कर दिए, वो अगर 8th क्लास में, मैं 6th क्लास में, दोनों अपना बुक मिक्स कर दिए, तो ढूंढने में मुश्किल होगी। पर अगर क्लास में कैटेगराइज करके रखेंगे तो हमें आसानी होगी। तो वही काम करता है ग्रुपिंग, ठीक है। सिमिलरली एक ग्रोसर यूजुअली, तो नॉर्मली यही बता रहा है कि जनरली तुम किसी जनरल स्टोर पे जाओगे तो वहाँ पर देखोगे कि मिक्सर है तो एक तरफ है, बिस्किट्स हैं तो एक तरफ है, या और भी जो ग्रोसरी प्रोडक्ट्स है तो सॉल्ट एक तरफ है। तो उससे क्या होता है, उससे कन्वीनियंस होता है, कोई बोला सॉल्ट तो वहाँ पर सीधा जाएगा और उसे दे देगा, ठीक है। जो पल्सेस है वो अलग रखेगा। देयर इज अनदर रीजन वाई वी find such grouping useful. Dividing matter into group markets is convenient to study their properties and to observe any। अच्छा, दूसरा बेनिफिट क्या है, ये तुम्हारा डे टू डे लाइफ का बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट क्या है कि उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानने में आसानी होती है, ठीक है। जैसे साइंटिस्ट को होगा, अगर वो मिक्स नहीं करेगा कि पर्ल्स और राइस को अगर मिक्स करके वो स्टडी कर रहा तो उसको डिफरेंस होगा, पर पर्ल्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ पल्सेस होते हैं तो वो उसके प्रॉपर्टीज़ को समझने में उसे आसानी होगी ना। So that's it in this chapter. Thanks for watching our video. Please do like, share and subscribe to our channel.